हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग अपने अपने घरों पे अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। एंड आज है फ्राइडे का दिन। मेरे हस्बैंड ऑफिस जा चुके हैं, मतलब सुबह ही हो रहा है, अभी 7 बज रहे हैं। वो एज यू नो वो जल्दी ऑफिस चले जाते हैं, तो वो ऑफिस जा चुके हैं। और आज फ्राइडे है, तो मेरे हस्बैंड का ऑफिस ना फ्राइडे को हाफ डे होता है। मतलब सुबह जल्दी भी चले जाते हैं वो, और ऐसे 1 बजे तक वापस आ जाते हैं, मैक्स टू मैक्स 12 और 12:30। तो आज मैं सोच रही थी फिश बनाने का, मतलब फिश पड़ा है फ्रिज में, तो मैं सोच रही थी फिश बनाऊंगी। बट कल रात को हम एक ऐसे ही मुकबैंग वीडियो देख रहे थे, उसमें वो बंदा बिरयानी खा रहा था, तब से मेरा मन ऐसे ललच गया बिरयानी खाने की ये। और बहुत टाइम हो गया है, मैंने बिरयानी बनाया भी नहीं है। और खाया था हमने अभी घर जाने से पहले वाली रात जो थी ना, उसने उस दिन हमने सोचा था कि हम घर पे कुछ नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमें अर्ली मॉर्निंग निकलना था और पैकिंग वगैरह भी करनी थी। तो हमने सोचा था आज बाहर से ही ऑर्डर कर लेते, तो हमने वहाँ बिरयानी मंगवाया था बाहर से। किस आउटलेट से मेरे को अभी नाम याद नहीं है उसका। और उसकी रेटिंग 4.4 थी, और उसका बिरयानी बहुत ही ज़्यादा बेकार था। मतलब आप समझो कि ऐसा लग रहा था कि सिर्फ दाल चावल के साथ ना चिकन के पीसेस मिक्स करके दे दिए, ऐसी बिरयानी थी। तो मतलब बाहर से मंगवाना वेस्ट ऑफ मनी है, कुछ होता तो है नहीं। बिल्कुल बेकार टेस्ट था। एंड तो मैंने सोचा कि आज बिरयानी बनाती हूँ वो वीडियो देखने करके बाद। वरना आज मेरा प्लान था फिश बनाने का, फ्रिज में फिश भी पड़ा हुआ है। तो आज मेरा प्लान था फिश बनाने का, और जो चिकन था ना वो मैं सोच रही थी सैटरडे को दालचा बनाऊंगी। बट अब मेरा मन हो गया बिरयानी बनाने का, तो मैं बिरयानी बनाऊंगी आज। तो मैं सोच रही थी कि आज से ना मैं ऐसे प्रॉपर जो डेली व्लॉगिंग टाइप का व्लॉगिंग होता है ना वो शुरू करूँ, सिर्फ ऐसे कुकिंग कुकिंग ना दिखाऊँ आपको। तो अभी तो सुबह का टाइम है, मैंने चाय वाय पी ली है। एंड अब मैं करूँगी थोड़ा बहुत घर का काम, एंड फिर बिरयानी बनाना स्टार्ट करूँगी। मैं सोच रही हूँ नहाने के पहले बना लेती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है यहाँ पे। आपको पता होगा कि दुबई के सारे घरों में ना सेंट्रलाइज्ड एसी होता है, हर जगह एसी लगा होता है। बट घर के मतलब बाहर, आई डोंट नो, बाहर मैं निकलती नहीं हूँ, बाहर का क्या है। बट घर के अंदर का भी टेम्परेचर ना ऐसे 30 डिग्री तक जा रहा है, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो नहा धो करके एंड फिर खाना बनाना, फिर पसीनों पसीन होना से अच्छा है कि मैं पहले कुकिंग वगैरह का काम कर लूँगी, एंड देन उसके बाद मैं स्टार्ट करूँगी घर का पूजा। ये सुबह जब ऑफिस जाते हैं ना, उससे पहले ही ये पूजा वूजा कर करके ही ऑफिस जाते हैं। तो उसका भी कोई सीन नहीं है, मैं एक बार कुकिंग वगैरह जल्दी कर लूँगी। और बिरयानी को दम पे रख करके, वो गर्म ही रहता है। तो फिर उसके बाद मैं नहाऊंगी वहाऊंगी, पहले मैं घर का काम वाम जो है बेसिक वो ख़त्म कर लेती हूँ, एंड देन बिरयानी बनाना स्टार्ट करूँगी। तो चलो फिर मैं आपको आज का अपना दिन दिखाती हूँ कि आज हम क्या क्या करने वाले हैं। और आज का शाम का हमारा प्लान है मोमोज बनाने का। इससे पहले भी मेरे चैनल पे आपको मोमोज की रेसिपी मिल जाएगी, मैंने बनाया हुआ है चिकन मोमोज विद चटनी एंड ऑल। तो आप, मैं मोमोज की रेसिपी तो नहीं दिखाऊंगी आपको, क्योंकि ऑलरेडी वो मेरे चैनल पे है। मैं बस आज बिरयानी की रेसिपी दिखाऊंगी। वैसे भी बिरयानी बहुत लेंदी होता है बनाना, तो आपको पता ही होगा कि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी अगर मैं दोनों की रेसिपी दिखाऊंगी तो। एंड जैसा आप यूट्यूब वगैरह पे देखते हो ना, बिरयानी में बहुत कुछ यूज़ करते हैं, केवड़ा वाटर, ये वो, केसर एंड ऑल। मैं वैसे नहीं बनाती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा सिंपल तरीके से बनाती हूँ। इनफैक्ट अगर आपके घर पे सिर्फ चिकन और चावल भी है ना, तो भी आप उससे बिरयानी बना सकते हो। कोई ज़रूरत नहीं है इतना केवड़ा वाटर और ये वो रोज़ वाटर ये सब यूज़ करने का। मैं नहीं यूज़ करती हूँ ये सब, इसीलिए बस आपको बता रही हूँ। तो आप मेरे भी तरीके से आप एक बार ट्राई कर सकते हो, बहुत अच्छा बनता है, बहुत टेस्टी लगता है। कुछ मतलब ऐसे आपको लगेगा ही नहीं कि इसमें उन सब चीज़ों का भी नीड है उन सब चीज़ों का भी नीड है। तो चलो मैं घर का काम खत्म करती हूँ, एंड फिर आपसे मिलती हूँ अपने बिरयानी की रेसिपी के साथ। यहाँ पे मैंने लिया है 2 प्याज, मतलब अभी तो मैंने एक ही लिया है, बट मैं कटिंग करूँगी 2 प्याज की। इसका हम बना लेंगे बैरिस्ता, जो बिरयानी के लिए यूज़ होता है। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर ऐड होता है आपकी बिरयानी में। तो हम इसको फाइनली चॉप करेंगे। और पता है ये प्याज जो रेड अनियंस होते हैं ना, इसका मतलब इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक झांस होता है जो आंखों में लगता है। मैं रो रो के परेशान हो गई थी, सिर्फ 2 प्याज काटने में मेरी ऐसी हालत हो गई थी। तो हम इसको ऐसे फाइनली चॉप कर लेंगे, एंड फिर इसको मैं मतलब मैं जैसे बना रही हूँ मैं आपको वैसे बताती हूँ। तो मैंने 2 प्याज को फाइनली चॉप कर लिया था, एंड देन ये पैन है मेरा, कढ़ाई।
जिसमें मैं हमेशा ही ऑयल रहता है मेरा, मैं इसमें फ्राइंग वगैरह ही करती हूँ। तो इसमें मैं इसको अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लूँगी जो बेरिस्ता होता है। एंड मीनवाइल जब तक वो फ्राई हो रहा था तब तक मैंने सोचा कि चलो छोटा मोटा घर का काम भी निपटा लेते हैं। मुझे बेडशीट्स वगैरह चेंज करनी थी एंड ऑल ये सब। फिर मैं अपना इधर भी काम करने लगी। मतलब एक होता है ना कि आप एक साथ, आप अगर आप सोचो कि पहले ये कर लेती हूँ फिर ये करूँगी तो बहुत टाइम चला जाता है। तो मैं ऐसे ही करती हूँ। उधर अगर ऐसा कुछ काम रहा ना फ्राइंग वगैरह का जिसमें अभी लंबा टाइम लगना है तो मैं उसको उधर चढ़ा देती हूँ। एंड इधर अपना बेसिक जो है बेडशीट ठीक करना हुआ, झाड़ू लगाना हुआ, पोछा लगाना हुआ, ये सभी काम मीनवाइल मेरा चलता रहता है। तो उधर मैंने फ्राइंग के लिए चढ़ा दिया था। बीच बीच में मैं जा कर के देख भी रही थी कि कितना का हुआ है, उसको अल्टी पल्टी करना है एंड ऑल। एंड आज है फ्राइडे का दिन, तो मुझे सैटरडे संडे को ये घर पे रहते हैं ना तो उतना काम नहीं हो पाता है यार। मतलब एक तो हम बहुत जल्दी सुबह उठते हैं तो रहता है कि चलो सैटरडे संडे का दिन है, थोड़ा आराम से सो करके उठेंगे, तो हम लेट ही उठते हैं। फिर उस दिन ब्रंच जैसा सीन हो जाता है तो उतना कुछ नहीं हो पाता है। तो मैं फ्राइडे को ही कोशिश करती हूँ कि जितने कपड़े कुपड़े वाला काम हो वो मैं फ्राइडे को ही ख़त्म कर लूँ। तो अभी मैं कपड़े कुपड़े भी लगा दूँगी साथ साथ ही जब तक मेरा प्याज फ्राई हो रहा है। और प्याज को ये गोल्डन ब्राउन होने में ना बहुत टाइम लगता है। जितनी देर में मैंने अपना मतलब बेडशीट भी ठीक कर लिया और अब मैं कपड़े भी लगा दूंगी। अब जो आप देखोगे ना प्याज फ्राई होता हुआ, वो ये सब करने के बाद मैं आई थी तब तक प्याज फ्राई हो ही रहे थे। मतलब समझो कि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है प्याज फ्राई होने में। तो इधर मैंने अपने कपड़े कुपड़े भी लगा दिए और मैं यहाँ पे लिक्विड डिटर्जेंट ही यूज़ करती हूँ। और साथ में मैं एक ढक्कन, जैसे सर्फ का डाला ना लिक्विड डिटर्जेंट का, मैं एक ढक्कन डिटॉल भी डालती हूँ। इससे डिसइंफेक्ट हो जाते हैं सारे कपड़े, सारे कपड़ों में ही डाल देती हूँ मैं एक साथ ही, तो इससे अच्छे से डिसइंफेक्ट हो जाते हैं। एंड मतलब कुछ ऐसा नहीं रहता है कि जर्म्स वगैरह है, क्योंकि यहाँ मिट्टी वाला तो गंदा होता नहीं है, मेन जो है पसीने वाला ही होता है। तो डिटॉल डालना ज़्यादा ज़रूरी है। अंडर गारमेंट्स वगैरह भी रहते हैं तो अच्छे से वो डिसइंफेक्ट हो जाता है। एंड हमारा प्याज यहाँ पे अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गया है, आप देख सकते हो। आपको ऐसे ही करना है। और अब मैं लूँगी चिकन। ये है आई थिंक 500 to 700 ग्राम्स ऑफ चिकन। मैं इसमें कुछ कुछ निकाल रही थी जो ब्रेस्ट पीसेस थे शाम के मोमोज के लिए। अब हम इसमें डालेंगे बेरिस्ता वाला प्याज और 2 स्कूप्स ऑफ दही। ये फ्रेश कर्ड है। आप भी कोशिश करो कि फ्रेश कर्ड ही लो, ज़्यादा खट्टा होगा ना तो बिरयानी बहुत ऐसे खट्टी सी लगने लगेगी। तो फ्रेश कर्ड या हंग कर्ड वगैरह होगा तो ही आप उसको यूज़ करो। एंड मैंने इसमें आधा ही टमाटर डाला है क्योंकि मुझे ज़्यादा खट्टा नहीं करना है। और ये मेरा घर का बना हुआ जिंजर गार्लिक पेस्ट है विथ गरम मसाला। मैं इसको घर में बना करके ही रखती हूँ। ये डाल देंगे। मैं डाल दूँगी हल्दी मिर्च और चिकन मसाला। आप चाहो तो बिरयानी मसाला जो होता है वो भी यूज़ कर सकते हो, मैं नहीं यूज़ करती हूँ। फिर स्वाद अनुसार नमक डालूँगी, थोड़ा सा पुदीना डालूँगी एंड इसको मैरिनेट कर दूँगी। मैं इस टाइम पे नींबू डालना भूल गई थी, आप चाहो तो इस टाइम पे नींबू भी डाल सकते हो। और इसको फिर मैं ढक करके रख दूँगी। एंड अब मैं चलती हूँ, मतलब इस टाइम तक मैंने झाड़ू पोछा भी अपना कर लिया है। मैं नहाती हूँ। आप देख रहे हो कितना अच्छे से मैंने अपना कबर्ड सेट करके रखा हुआ है। और तब नहा वहा करके फिर मैं लगूंगी अपना पूजा पाठ करने के लिए।
सो फाइनली सब कुछ ख़त्म हो गया है करके मैं यहाँ पे चढ़ा देती हूँ चावल। तो इसके लिए मैंने पानी लिया है, उसमें डाला है थोड़ा सा ऑयल, जीरा, शाह जीरा है तो आप शाह जीरा यूज़ कर सकते हो। इसमें हम खड़े गरम मसाले यूज़ करेंगे, तो मैंने 2 इलायची, 7-8 लौंग, तेज पत्ता डालूंगी और जो सिनेमन स्टिक होता है वो डालूंगी एंड थोड़ा सा नमक डालूंगी ताकि जो राइस में भी जो फ्लेवर है नमक का वो बन जाए। एंड इसको डालने के बाद थोड़ा सा हम इसमें पुदीने का पत्ता डालेंगे। एक पुदीने का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है अगर आप राइस में यूज़ करते हो तो। एंड जब पानी गर्म हो जाएगा ना तो मैंने ये 1 घंटा पहले ही सोक भी नहीं बोलेंगे, मैंने बस वॉश करके रखा था राइस, उसको रख दूंगी एंड बस 5 मिनट तक इसको बॉईल करना है क्योंकि हम कच्ची बिरयानी बना रहे हैं ना। तो इसमें अगर आप राइस को ओवर कुक कर दोगे तो फिर चिकन पकेगा नहीं एंड राइस बहुत ही ऐसे टूटने सा हो जाएगा। तो इसको बस 5 मिनट के लिए ही रखना है, ज़्यादा देर के लिए नहीं रखना है। बट एक बॉयल आए और आपको फिर निकाल देना। आप देख सकते हो मेरा एक बॉयल आ चुका है एंड अब मैं क्या करूँगी ना, ये चिकन वाला जो मैरिनेशन था इसमें मैं नींबू, मैं आपको बता रही थी ना कि मैं नींबू डालना भूल गई थी, तो मैं बस एक आधा नींबू ही है, ये बहुत बड़े साइज़ का नींबू, आप चाहो तो एक जो छोटे साइज़ वाला नींबू आता है वो एक जोड़ देना। मतलब एक अच्छा फ्लेवर आता है इसके अंदर और जो राइस भी आप डालोगे ना उसे बहुत ऐसे खिला खिला हुआ बनेगा। तो आप देख सकते हो कि मेरा नींबू बहुत बड़ी साइज़ का है, ये एक नींबू के बराबर ही है। तो अब इसको मैं अच्छे से नींबू वगैरह मिक्स कर दूंगी एंड जो राइस का है ना उसमें से जो खड़े गरम मसाले थे जैसे पुदीने का पत्ता, तेज पत्ता, ये सब मैं निकाल लूँगी एंड राइस को डायरेक्ट इसमें हम ट्रांसफ़र कर देंगे अपना। और जो एंड वाला पानी होगा ना हमको इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड करना है क्योंकि चिकन तो अपना पानी छोड़ेगा ही, बट स्टिल थोड़ा सा पानी रहेगा ना तो राइस को कुक होने में और थोड़ा हेल्प हो जाता है एंड चिकन भी बहुत अच्छे से पकता है। एंड ऑलरेडी हमारा जो ये राइस वाला पानी है इसमें बहुत ज़्यादा फ्लेवर है, आप देख सकते हो कि हमने इसमें बहुत सारे खड़े गरम मसाले डाले थे तो उसमें बहुत ज़्यादा ऐसे फ्लेवर वगैरह है। तो उसके साथ ही मैं सारा इसमें ट्रांसफ़र कर दूँगी एंड हम अब इसके ऊपर से आप इस टाइम पे चाहो तो केवड़ा वाटर एंड जो केसर और फूड कलर वगैरह यूज़ कर सकते हो, बट मैं नहीं करती हूँ, मुझे नहीं पसंद है एंड हेल्थ के लिए भी उतना अच्छा नहीं होता है तो मैं नहीं यूज़ करती हूँ। तो जो बेरिस्ता बचा हुआ था आधा मैंने उसमें डाल दिया था और थोड़ा इतना बचा लिया था इसको ऊपर से गार्निश करने के लिए, वो डाल दूँगी। घी डाल दूँगी, घी में मतलब बिरयानी में घी का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, घी डाल दूँगी। ऊपर से धनिया पत्ता डाल दूँगी और पुदीने का पत्ता तो हम पहले चिकन में भी डाल चुके हैं एंड राइस में भी डाल चुके हैं। तो अभी बस मैं इसमें धनिया वगैरह डालूँगी और इसको ढक करके थोड़ी देर के लिए छोड़ दूंगी ताकि थोड़ा सा सेटल डाउन हो जाए एंड देन हम इसको चढ़ा देंगे दम पे। दम पे चढ़ाने के लिए आप चाहो तो इसके ढक्कन को आटा गूंद करके और आटा से भी कवर अप कर सकते हो, बट मैं वैसे नहीं करती, मैं बस सिंपल एक तवा चढ़ाती हूँ एंड तवा चढ़ा करके सिम पे ही रखती हूँ तवे को, मतलब गैस को, एंड उसके ऊपर चढ़ा करके 45 मिनट्स के लिए हम पकाएंगे एंड वल्ला हमारी बिरयानी तैयार है। इसके साथ मैंने फ्राई किए थे पापड़, थोड़े से सैलेड के रूप में प्याज वगैरह कट कर लिया था एंड साथ में बनाया था मैंने मिंट वाला रायता। तो यही था आज का हमारा लंच। आई होप आपको पसंद आया होगा एंड आप ट्राई करोगे ये रेसिपी को। सो मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खाओ पियो खुश रहो एंड हाँ सब्सक्राइब करके जाना। बाय।